एक साथ हो गया ना। चलिए आज बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में, पादप जगत के बारे में। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो वर्गों में बांटा गया, दो किंगडम में बांटा गया। एक एनिमल किंगडम, दूसरा प्लांट्स किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत। फिर इस किंगडम को भी सब किंगडम में बांटा गया। जैसे प्लांट किंगडम है तो प्लांट किंगडम को भी दो सब किंगडम में बांटा गया। एक को क्रिप्टोगैम, दूसरे को फेनेरोगैम। फेनेरोगैम मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर लगेगा, फूल होगा, और दूसरे को नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे, जिसको क्रिप्टोगैम कहते हैं, उसमें फूल नहीं लगता। फिर जिस प्रकार से हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सजीव जगत को दो किंगडम में बांटे, प्लांट्स किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर प्लांट्स किंगडम को, अब किंगडम को सब किंगडम में बांटे। क्रिप्टोगैम सब किंगडम है, फेनेरोगैम सब किंगडम है। फिर इसको डिवीजन में बांटा गया, फिर सब डिवीजन में बांटा जाएगा। हम आज बात करते हैं फेनेरोगैम की। इस किंगडम को जो डिवीजन में बांटा गया, उसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आता है। एक आवृत बीजी है जिसको ढका हुआ बीज कहेंगे, एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें नेकेड सीड होता है, बाहर से होता है उसका सीड। फिर इस डिवीजन को भी सब डिवीजन में बांटा गया। जैसे एंजियोस्पर्म में आता है मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स, या मोनोकोट या डाइकोट से भी हम काम चलाते हैं। आइए इस पर इसका पहले स्केलेटन तैयार कर लेते हैं कि सारे, यहाँ प्लांट्स किंगडम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम किंगडम से। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ये जो पादप जगत है, इसको दो किंगडम में बांटा गया, दो सब किंगडम में बांटा गया है। ये किंगडम है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब प्लांट किंगडम का जो है ये सब किंगडम होगा क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम। एक होगा फेनेरोगैम। फेनेरोगैम, इसी को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट तो फिर इधर हो जाएगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहां बात है कि सारे पादप जगत को दो सब किंगडम में बांटा गया, एक फेनेरोगैम, दूसरा क्रिप्टोगैम। अब इसमें क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें कि फूल होता है, तो फूल होगा तो फल भी होगा, बीज भी होगा। अब इसमें
जो क्रिप्टोगेम को बांटा गया, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को भी बांटा गया, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया। तो ये तो पिछली क्लास में क्लियर हो गया है। आज का टॉपिक है फेनेरोगैम। ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल लगता है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये फेनेरोगैम जो है, इसमें इसका 2 डिवीजन है। क्या 2 वर्गों में बांटा गया इसको भी? एक का नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, हिंदी में लिखिए। जिम्नो, वो नहीं, इसका और हिंदी स्पर्म। और एक हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब इसको कहेंगे आवृत बीजी। आवृत बीजी मतलब है कि ये जो होगा इसको कहेंगे ढका हुआ बीज। ये आवृत बीजी का होगा, इसका दूसरा नाम होगा ढका हुआ। तो ये आवृत बीज यानी कि जिस प्लांट का बीज ढका हुआ होगा उसको हम कहेंगे आवृत बीजी के अंतर्गत, उसको हम रखेंगे, उसको हम आवृत बीजी के अंतर्गत रखेंगे। और ये जिम्नोस्पर्म जो है, ये तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, बिना ढका हुआ नेकेड हो जाएगा। अब ये जिम्नोस्पर्म, इसका जिम्नोस्पर्म का है पाइनस, साइकस, ये सब एग्जाम्पल है। हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर पहले स्केलेटन तैयार कर लेते हैं, फिर बारी बारी से सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा मोनोकोट। मोनोकोट या मोनोकोटिलिडॉन ये कहेंगे। इसका हो जाएगा डाइकोटिलिडॉन। ये हो जाएगा एक बीज पत्री। और इसका हिंदी हो जाएगा दुई बीज पत्री। दुई बीज पत्री। अब ये क्या होता है, अब बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं कि मोनोकोटिलिडॉन्स क्या होता है, डाइकोटिलिडॉन्स क्या होता है। फिर यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ आएंगे, फिर इसका डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है। अब आते हैं कि सबसे पहले ये जो एंजियोस्पर्म होता है, ये आवृत बीजी, जिस प्लांट का बीज ढका हुआ होता है, उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले इस पर हम कुछ चर्चा कर लेंगे, या यहीं से अगर शुरू करें तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मोनोकोटिलिडॉन्स जो है एक बीज पत्री, ये क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा बीज, जिस बीज से जब वो अंकुरन होता है, जब स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग फसल लगाते हैं, जमीन में बोते हैं, तो उसमें बीज से जो अंकुरन होता है, जो उससे निकलता है, जर्मिनेट जब होता है, तो किसी में एक ही पत्ता निकलता है, किसी बीज में 2 पत्ता निकलता है। तो जिसमें एक ही स्टार्ट होता है, एक ही पत्ता निकलता है, जैसे मकई का, तो उसमें एक ही पत्ता निकलता है पहले, उसी को कहते हैं एक बीजपत्री, यानी मोनोकोटिलिडॉन्स। मोनोकोटिलिडॉन्स यानी मोनोकोट कहेंगे उसको, एक ही उसमें से निकलेगा, स्टार्ट होगा। ठीक है। अब ये कैसे जानेंगे, कैसे याद रखेंगे,
कि कौन सा बीज मोनोकोट है, कौन डाइकोट है, कैसे पता करेंगे? तो इसको याद रखने के लिए सबसे पहले कुछ बातों को याद रखना होगा। जैसे ये जो एक बीज पत्री का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या है कि उसका जो तना होगा उसमें सब जगह गांठ होगा, थोड़ी थोड़ी देर दूर पर गांठें होंगी। मकई है, जगह जगह पर गांठ है, याद रहेगा। मकई का जो स्टेम तना है वहाँ उस बीच बीच में पोर है, पोर होता है। तो ये गांठ जिसमें होगा, जैसे नारियल का है, खजूर का है, गांठ है, जगह जगह पर गांठ है। तो इसका मतलब इसका जो बीज होगा, इस बीज में वो जो बीज से जो निकलेगा एक ही निकलेगा, एक ही पत्री निकलेगा। पत्री ये क्या है? एक बीज। यहाँ भले लगा हुआ है बीज, नाम सुनकर के कुछ उल्टा सा लगता है, लेकिन ये उल्टा है नहीं। इसका जो पत्री है ना, इस बीज का एक एक पत्री निकलता है, इसमें 2 पत्री निकलता है, उसमें से स्टार्टिंग जो होता है। जैसे अब देखते हैं क्रीपर्स में, कद्दू का या लौकी का, ये सब जो है उसमें जगह जगह पर गांठें होती है। तो जिसमें गांठें होती है, एक बात तो आ गई कि स्टेम में जहां गांठ होगा उसको हम मोनोकोट कहेंगे। दूसरी बात, इसका जो पत्तियां होगी वो पत्तियां पर पैरेलल जो है उसका पत्तियां पर देखेंगे धारदार तरह से होगा, उसका पैरेलल धारदार होगा पत्तियां उस पर जो होगी। दूसरा हो गया, ऐसे भी पहचानेंगे। तीसरा, उसका जो रूट होगा वो डेवलप नहीं होगा, फाइब्रस होगा, बहुत डेवलप नहीं होगा। क्लियर है? 3 पॉइंट हो गया। चौथा, इसको जो पहचानेंगे, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि इसका जो स्टेम होगा उसमें गांठें होगी, उससे समझ जाएंगे कि ये मोनोकोटिलिडन्स है। दूसरी बात कि इसकी जो पत्तियां होगी उस पर धारदार वो लीफ ब्लेड जो ऐसे होगा, तो उसमें जो रीब होता है, मिड रीब और रीब जो होता है वो रीब पैरेलल होता है। अगर पत्तियां होगी तो हम दिखा देंगे। मान लीजिए अगर सपोज करें कि ये लीफ है तो ये मिड रीब होता है और ये जो रीब है ये पैरेलल होता है इसमें। जिसमें इधर उधर होगा ऐसे सर्किल, अगर मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिड रीब, ये वैन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी निकला हुआ, अगर इसमें ऐसे करके अगर कोई ऐसा रहेगा, कुछ इसमें से निकला के कटकुट ऐसे रहेगा, जो नॉन पैरेलल होगा तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यदि इसी में पैरेलल अगर हो जाता है, अगर इसी में पैरेलल हो जाता है, ये पत्तियां है, इसका अगर ये पैरेलल अगर इसमें होता है, इस तरह से चला गया, अब देखिए ये पैरेलल है, फिर इसमें से निकला, फिर इसमें से निकला, फिर इसमें निकला, पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल की बात होगी तो उसको कहेंगे हम मोनोकोट, उसमें आएगा। और स्टेम की बात मैंने जो कहा था कि ये स्टेम के बारे में, तो इसकी बात ये समझ में आई बात कि लीफ में क्या होगा। और स्टेम अगर यहाँ एक मकई का लेते हैं, मेज का, ये तना मकई का गाछ है, इसमें जगह जगह पर जो पोर होगा, गांठें होगी, तो ये इसका पहचान है। और रूट यदि ऐसा होगा, इसको क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। जिसका ये चला जाता है इस तरह से अगर है, अगर मान लीजिए इसी तरह से इसका रूट पीछे ये आगे मुसला ये बढ़ जाता है टैप रूट, और फिर इसका कुछ ये जो निकले रहते हैं, तो ये हो गया, ये टैप रूट में आ गया, ये फाइब्रस रूट होगा इसमें मोनोकोट में, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये 2 पहचान आ गया कि सबसे पहले उसका स्टेम को कैसे देखेंगे, तो उसमें पोर रहेगा तो उसको कहेंगे, जैसे खजूर हो गया, मकई हो गया, क्रीपर्स में हो गया, लत्ती में जिसमें पोर होता है, ये मोनोकोट में आ गया, ठीक है। और एक और बात, हाँ, उसका जड़ की बात किए थे, रूट में तो फाइब्रस हो गया, इससे भी याद आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि डाइकोट में, तो डाइकोट में बस इसका क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे अब आम का पेड़ है, क्या उसमें गांठें दिखती है? आप आम का पत्ता तोड़ के देखिए, कैसे पैरेलल उसमें नहीं है। वो जो रिब्स है, जो वैन है, वो पैरेलल में नहीं होती, आप उसको देखिए।
फिर और भी है, बबूल है, ये सब पेड़ है जिसमें गांठें हैं क्या? नहीं है। अब बांस किस में आ जाएगा? इससे मोनोकोट में आ जाएगा, उसमें गांठें है सब जगह। तो ये बातें हुई। अब ये दोनों पॉइंट इसमें आपका क्लियर हो गया, मोनोकोट का, डाइकोट का एग्जाम्पल भी याद रहेगा। अब आ जाते हैं कि इसमें कि ढका हुआ, कि ढका हुआ मतलब बीज के जो फ्रूट के अंदर में जो बीज था उसका भी जो 2 पार्ट्स था, एक था कि एक ही मतलब मोनोकोट वाला, एक था डाइकोट वाला, वो आ गया। अब आते हैं एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म जो होता है इसका, तो इसका क्या है, एक साथ अगर कहेंगे कि ये क्या होता है तो अब इससे तो क्लियर ही हो गया है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं।